नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के से आइए हम सब लोग देखते हैं कि जो DSSB आगामी एग्जाम होने वाला है उसका DSSB में जो कॉमन पेपर हैं, इस कॉमन पेपर में जो मैथ का पोर्शन है वो किस तरह से होगा। मैथ के पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। आपका जो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, हिंदी है। हम लोग आज जो पोर्शन देख रहे हैं, मैथ का पोर्शन देख रहे हैं। पहला ही सवाल यह बोल रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह 4.5 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 4.5 किलोमीटर धारा के विरुद्ध वापस आने में 7/5 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए कितनी होगी। एक नाव है, ये इधर की ओर जा रही है और धारा के एक शांत जल में उसकी चाल जो है 7 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में यदि वह 4.5 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में वापस आने में 5.5 घंटे लेते हैं, तो धारा की चाल बताइए क्या हो। यह धारा के विरुद्ध और धारा के इधर आने में टोटल टाइम ले रहा है 7/5 घंटे। तो हमें ये बताना है धारा की चाल कैसे होगी। देखिए, इसके लिए हमें आपको देखना पड़ेगा कि दो चीजें देखना पड़ेगा। एक को कहते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम, एक को अपवर्ड स्ट्रीम। दो कंसेप्ट समझाते हैं आपको। एक है डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि अगर ये नदी है और ये नाव है, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है साइलेंट वाटर में। अगर इसकी स्पीड जो है y किलोमीटर है, तो इसकी स्पीड हो जाती है x + y किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से अप स्ट्रीम में क्या होता है, अगर ये नाव है, नाव इधर जा रही है तो धारा इधर की ओर बह रही है। अगर इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल y किलोमीटर पर आवर है, अप स्ट्रीम होती है x - y किलोमीटर पर आवर। दो कंसेप्ट आपको यह ध्यान रखना है कि डाउनवर्ड स्ट्रीम में क्या होगा कि जिधर नाव जा रहे है उधर धारा भी जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। और अप स्ट्रीम में क्या होती है, नाव इधर की ओर जा रही है तो धारा इधर की ओर बह रही है, तो दोनों माइनस होते हैं। ये कंसेप्ट के साथ हम लोग यहां पे चलेंगे। देखो, यहां पे 4.5 किलोमीटर यह क्या है, डिस्टेंस है। धारा के विरुद्ध जाने और वापस आने में इतना लगता है। अच्छा, देखिए, इसकी स्पीड 7 है, तो इसकी स्पीड हम मान लें XYZ किलोमीटर पर आवर। तो धारा की दिशा में जाएगा तो 7 + x, और धारा की दिशा विपरीत आएगा तो 7 - 1। तो 4.5 अपान में 7 - x और प्लस 4.5 अपान में 7 + x, और ये दोनों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7/5, 7/5 किलोमीटर। ठीक है, 7/5 आना चाहिए। अब ये 4.5 कॉमन ले लेंगे, यहां पे आएगा 7 - x और 7 + x।
ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स प्लस 7 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 7/5। देखो माइनस माइनस कट गया और साथ साथ 14 हो जाएगा। 4.5 इंटू 14 अपान में कितना हो जाएगा, 7 7 जा 14 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, ये 45 हो जाएगा। ये 45 हो जाएगा इक्वल टू 49 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया इधर आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स बराबर कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की स्पीड होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी, जैसा यहां पे दिखाई पड़ रहा है। आंसर यहां पे आपको है 2 किलोमीटर पर आवर। यह सवाल है बोट और स्ट्रीम का सवाल है, जो आपके डीएसएसबी टीजीटी में पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो पहले सवाल का जो जवाब आपको मिला यहां पर मिला, और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अगला मिटा दिया जाए, फिर दूसरे सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, यह है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। यह सवाल जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इस सवाल में देखो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए बी सी। तो ये जानते हैं कि a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, a का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस 3abc, यह होता है a प्लस बी प्लस सी, यह होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखिए ये जो चीज है ना यही चीज है, तो ये वाली चीज इससे कट जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर देखिए माइनस 3abc है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी प्लस सी। यहां a की वैल्यू देखो 78 है, b की वैल्यू माइनस 56 है, माइनस 12। हो गई बात। अच्छा 78 हो गया, और 6 2 8 5 1 6 कट गया 10 आ गया। लेकिन जरा यहां पे ध्यान देखो, यह 7.8 है 78 है, और यहां पर स्क्वायर है। अगर 7.8 है तो इसको 78 करेंगे तो 10 नीचे करेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100, ये ऊपर हो जाएगा, और 10 में जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, इसका आंसर आएगा। और 1000 का मतलब आपको डी वाला आंसर मिला। यहां पर 78 दिया है, 7.56 दिया, 5.6 दिया है। जब इसको चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10 होगा, चूंकि स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 100 होगा, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर में चला जाएगा तो कितना आएगा 1000 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो आंसर हो गया 1000 हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखते हैं। बिना रुके ट्रेन की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुकने के बाद उसकी औसत चाल 68 किलोमीटर पर आवर होता है। ट्रेन औसत प्रति घंटे कितने मिनट में के लिए सकती है। कह रहा है एक ट्रेन है विदाउट स्टॉपेज जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जब स्टॉप कर जाती है तो 68 से जाती है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताना है, लेकिन वो मिनट में बताना है। तो देखिए एवरेज जो स्पीड होगा
पहले ये आप जानते रहिए कि मिनट में बदलना है तो 1 घंटे में कितना होगा 60। 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और ऐसे ही कहा जाए 1 मिनट में तो 1/60 आवर भी होगा। तो देखो ये 68 रुकने विदाउट रुके 80 जा रही है, तो 80 माइनस 68 अपान में 80 ये आवर में आएगा। लेकिन हमें आंसर पूछ रहा है यहां पे मिनट में पूछ रहा है, तो इस आवर को मिनट में बदलेंगे। और आवर को मिनट में बदलने के लिए कि देखो यहां पे 60 का मल्टीप्लाइड किया हुआ है, तो 80 में से 68 चला गया, 12 और गुणे 60 बटे 80, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 2 तिहाई 6 और 3 त्रिके 9। देखो इसका डी ऑप्शन आया 9। इसका जो ऑप्शन आया डी ऑप्शन देखने को मिला और 9 आया। अगला सवाल हम लोग फिर देखेंगे। एक है क्यूबाइड, यहां पे गलती है, इसको 21 मानेंगे, √21 इसको मिलेंगे 3√21, तब ये सवाल आएगा, तब चारों में से आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा। देखिए एक क्यूबाइड, एक है क्यूबाइड, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट, तो इनका सम क्या होगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। और इसको दिया है वहां पे 23, यहां पर देखिए दिया है सभी भुजाओं का योग 26 मीटर। और उनके डायगोनल जो दिया हुआ है, डायगोनल क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H², अंडर रूट दिया है 3√21, 3√21 दिया, यहां पे 3√21 है, ध्यान रखना। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम LB BH HL। ठीक है, 2 टाइम LB BH। अच्छा देखो इसको स्क्वायर कर दो, तो L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना हो जाएगा 9 × 21 और 189। इसका हम स्क्वायर करके देखेंगे, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर आएगा L² B² प्लस H² प्लस 2 टाइम LB BH और H। यही तो टोटल सरफेस एरिया है। L प्लस B प्लस H 23 है और 23 का हमें स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 20 दूना 400 और 3 त्रिके 9, 23 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 529, इसका आ जाएगा 529। यहां पे 23 का स्क्वायर आ जाएगा और यहां हो जाएगा 189 और प्लस 2 टाइम LB BH HL। अच्छा 23 का हो जाएगा 529 और माइनस 189 2 टाइम LB BH HL। 529 में से 189 चला जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तब आएगा 340।
इसका जो वैल्यू आएगा 340 आएगा। ये 2 प्लस एल इसकी वैल्यू आएगी 340। इसका जो आंसर आएगा 340 आएगा। 340 का मतलब जो है इसका ऑप्शन आएगा सी। इसका ऑप्शन आएगा 340 340। क्वेश्चन नंबर अगला। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 12, 18, 33 से भाग देने पर हर बार 4 शेष प्राप्त होता है, तो संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। देखिए, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9 और 9। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 और 9 है। ठीक है। अच्छा, 12, 18 और 33 का एलसीएम, इनका एलसीएम हम निकालेंगे। 12, 28 और 33 का हमें एलसीएम निकालना है और जो एलसीएम आएगा 924 आएगा। अगर ये एलसीएम है, अगर इन संख्याओं से डिवाइड होगा तो इसके एलसीएम से ये चार अंक की संख्या डिवाइड होगी। अगर इसका 999 है, एलसीएम 924 है, तो 924 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया है उसको देखेंगे। 924 से डिवाइड करेंगे इसको हमें 924 से डिवाइड कर एक ही बार जाएगा और 759 आ जाएगा। अच्छा, 759 है, आ क्यों रहा है? क्योंकि इसमें ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो 759 इसमें से माइनस करेंगे और 759 माइनस करके क्या करेंगे, 8 उसमें रिमाइंडर आ रहा है तो 8 उसमें प्लस करेंगे, तो उसमें से 759 कर देंगे और आपको यहां 9999 759 और प्लस 8, क्योंकि 8 बार जो है शेष इसलिए बच रहा है कि 8 हमेशा उसमें एक्स्ट्रा है, हर बार 8 एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए शेष बच रहा है, तो 8 एक्स्ट्रा का मतलब 8 जोड़ देंगे और ये देखो रिमाइंडर इतना बच रहा है, क्योंकि इससे डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आया, एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा इसमें से माइनस किया और प्लस 8 जोड़ दिया और 9 8 जोड़ दिया तो जो आया है 9248। 999 में से इसमें से 8 गया और 951 में से माइनस कर देंगे, आंसर आएगा। अब ये कह रहा है कि इनके संख्याओं का सम बताइए। हमसे पूछा है 9 + 2 + 4 + 8, तो 8 2 10 9 19 और 4 कितना होगा 23। 23 में अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगर 23 से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा, ए आएगा। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। यहां पे देखते हैं, एक व्यक्ति अपने सीपी पर 40% अधिक लिखता है और अगर इसका सीपी 100 है तो 40% बढ़ा के लिखेगा तो कितना लिखेगा, 140 लिखेगा। वह 50% वस्तुओं को एमआरपी पर बेच देता है, इसका 50% यानी 70 हो गया
उसको जितना एमआरपी है उतने पर ही बेच देता है। और शेष का जो है 20% वस्तुएं 20% के बट्टे पर बेचता है। तो 140 का 20%, 140 का 20%, 140 का 20% कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 20% डिस्काउंट पर बेच रहा है, 28 हो जाएगा। और 28 का 80% निकालना है। ये 28 वस्तुएं हो गई और 20% डिस्काउंट पर बेच रहा है, तो 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया 80/100 हो गया। एक जीरो से कट जाएगा। 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16, 4 22 और 22.4 हो गया। अब कह रहा है आगे, शेष 25% का बट्टा देता है। पहले बचा कितना ये देखो, इसमें से 70 में से 70 तो यहां हो गया और 70 में से 28 यहां निकल गया। अब बचा कितना? 70 और 28 जोड़ दो और उसको घटाओ तो कितना हो गया? 42 हो गया। भाई 70 यहां, 28 यहां, 98 और 98 और यहां पर ये 140 है, 42 हो गया। और इसको 25% का डिस्काउंट देता है, यानी 75% हो गया, 3/4 हो गया। तो ये 2 से कटेगा, 3 एक कम 3 दूनी 6/2 कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 25 10। टोटल कितना हो गया? उसका कुल लागत ज्ञात कीजिए। अब टोटल हमें बताना है। देखिए टोटल कितना हुआ? टोटल जो हुआ 70 हुआ, 22.4 हुआ और 31.5 हुआ। ठीक है, सबको जोड़ दें। 5 4 9, तो ये आएगा 123.9। और ये 100 हमने सीपी तो 100 माना था और 100 से कितना ये ज्यादा है? 23.9%। 23.9 इसका आंसर आएगा, 23.9%। हमने यहाँ पे तो सीपी कितना माना है? 100, और 100 से कितना ज्यादा बढ़ा के लिखा? 23.9। 123 है तो 100 से कितना ज्यादा है? 23 है। तो इस तरह से सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला। अच्छा सवाल है ये। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको आप कर सकते हैं। देखिए एक परीक्षा है, 400 विद्यार्थी, इसमें 75% पास हुए हैं। अगर 75% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? फेल जो है 25% हुए। 65% गणित में पास हुए हैं, तो यहां पर फेल कितने हुए होंगे? फेल जो हुए होंगे 35% हुए होंगे। और 18 जो है दोनों विषय में फेल हुए। तो पहले पास बताइए कितने हो गए? जो पास हो गए, टोटल हमने 100 स्टूडेंट मारा था और माइनस, ठीक है, 25 और प्लस 35 और माइनस 18। 25 और 35, 5 5 10, 60 और 60 में 18 चले जाएगा। ठीक है, 60 में से 18 गया और फिर इसके बाद जो है आपको 50 और 42, और 42 में से ये गया 58। 100 माइनस 42, ये 58% हुआ।
जो पास हुआ है वो 58% हुआ है। कैसे हुआ? हमने टोटल 100 स्टूडेंट को माना था, लेट किया था कि टोटल 100 स्टूडेंट है, इसमें हमने देखो फेल है, फेल है, फेल है, तभी ऐसा आएगा। फेल 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 हो या पास पास सब पास हो तभी ऐसा आंसर आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो हमने जैसे एग्जांपल अगर देखो, अगर हमने टोटल 100 स्टूडेंट माना हुआ है, अगर इसमें से पास हो गए 70 तो फेल कितने हुए होंगे? जाहिर सी बात है 30 कह देंगे। आया कैसे? 100 में से 70 चला जाएगा, अगर 100 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा? 30 आएगा, 30 ही फेल हुए हैं। ऐसे ही हमने क्या किया, टोटल फेल वालों को निकाल लिया और टोटल फेल निकालने के बाद 100 में से घटा दिया, 58 आया। 58% पास हुआ, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? 400 स्टूडेंट है और 400 में 58% ही पास हुए, बाकी तो फेल हो गए 42%। तो 400 का 58% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इतनी बात जो है कैसे, टोटल 400 स्टूडेंट है, 75% पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए? 65% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हो गए? और दोनों में फेल यहां दिया हुआ है। हमने 100 में से पहले फेल वाले को निकाला। फेल वाले कितना है? 3500, 45, 65 और 18 चला गया 42, 42 100 में से 42 गया 58%। टोटल का 58% ही पास हुए। ये तो एग्जांपल दे दो। 16 का 58% पास हुए। कितने पास हुए? 400 का 58/100 कट गया। 58 में 4 का गुणा कर देंगे तो 8 25 40, लास्ट में जीरो किसके आ रहा है? 58% जो है क्या हो गए? पास हो गए। 400 का 58%, अच्छा 8 चौक के 25 40, 8 चौक के कितना आएगा? लास्ट में 32। यूनिट डिजिट में 2 कौन आ रहा है? देखो लास्ट में यूनिट डिजिट 2 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है 232 में, क्योंकि देखो इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे और जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8 का टेबल 4 में पढ़ेंगे तो 32 आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा। हम यूनिट डिजिट से यहां पे कंपेयर करते हैं। देखो यूनिट डिजिट में 4 है, 6 है, 8 है और 2 है, तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब आगे भी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, देखो ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकलना पड़ेगा, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब आएगा। अगर ए और बी इतना है, बी और सी इतना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये देखना है। पहले देखो ए रेशियो बी कितना है? 4:5। बी रेशियो सी 3:8। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 8 पचे 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो देखो ए की वैल्यू कितना है? 12, बी की वैल्यू कितनी है? 15 और सी की वैल्यू कितनी है? 14। इसमें रखो 3 इंटू ए 12 रेशियो, 4 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है? 15 और 6 इंटू सी, सी की वैल्यू है 40। इसको काट दो। देखो 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। 4 से कटेगा, 4 हो गया,
4×3 = 12 और 10। ये हो गया 3:5:20। 3:5:20। इसका जो आंसर आएगा वो डी आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा 3:5:20। सही हुआ सवाल। ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस सेट करना है, तब आपका सवाल बनेगा। अब अगला सवाल फिर देखते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 12, 13, 35 सेंटीमीटर। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो हम हीरोन फार्मूला से निकालते हैं। हम पहले सेमी सर्किल निकालते हैं। 12 प्लस 35 प्लस 37 बाई 2। पहले हम हीरोन फार्मूला से इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सेमी वैल्यू आ जाएगा 84। 84 का आधा 42 आ जाएगा। हमें एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं एरिया? हीरोन फार्मूला से निकालते हैं। यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना होगा तो हीरोन फार्मूला से निकालते हैं। यहां पे देखिए अंडर रूट 42, 42 माइनस 12, 42 माइनस 35 और 42 माइनस 37। अगर इसे कहेंगे तो 210 आ गया। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर कोई त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट ये त्रिभुज की क्षेत्रफल के इक्वल हो जाता है। हमें यहां पे निकालना क्या है? सबसे छोटी लंब निकालना है। त्रिभुज की सबसे छोटी लंब जो होगा यहां पे हाफ 37 और इंटू एच बराबर 210 के पॉइंट में आएगा। 2 का मल्टीप्लाइड करेंगे, 37 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 37 से डिवाइड करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 0, 2, 420/37 काटेंगे तो 11 पॉइंट जो है 4 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, वो आएगा 11.4। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखते हैं। यह है लैडर सीरीज और लैडर सीरीज का सम हमें कैसे मालूम होगा? लैडर सीरीज जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा नीचे से चलते हैं। देखो 5 कम 5, अब 5 में 4 जोड़ेंगे 9/5, 9/5 को उलट दे इधर और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया और 5/9, 3 त्रिक 9 और 2 और 5/3, 3 दूनी 6 और 6 5 11, 11/3, 11/3 यहां तक आ गया। इसका रेसिप्रोकल होगा और इसमें 1 जोड़ेगा 3/11 और 11 कम 11 3 कितना हो जाएगा 14/11। यहां तक हमें 14/11 आ गया। ये पलट जाएगा 11/14, 1 प्लस 11/14 हो जाएगा, 14 कम 14
और 14 और 11 जोड़ देंगे बटे 14 आएगा, और ये हो जाएगा 25 बटे 14। हमेशा जब भी कभी हम लैडर सीरीज सॉल्व करते हैं, लैडर सीरीज हमेशा नीचे, लैडर माने होता है सीढ़ी। अगर आपको छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी से करते पहले पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तब जाते हैं। वैसे ही जब भी लैडर सीरीज आपको सॉल्व करना होगा, हमेशा नीचे से चलेंगे, और नीचे से चलेंगे अब ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसका अगर आपको आया, दो भिन्नों का जोड़ है, तो इसका आ गया होगा 25 बटे 14। देखिए यहां पे आया है आंसर बी है। इसका आंसर जो आया है वो बी आंसर है, 25 बटे 14। इसका जो आंसर आया वो 25 बटे 14 है। देखो, दो आदमी आर, देखो मेल और फीमेल वाला एक सवाल आता है, एक टाइप है मेल और फीमेल में। अगर आपको आर दिया है, आर का मीनिंग होता है इक्वल, बराबर। अगर ऐसा दिया है तो m1 d1 और इक्वल टू m2 d2 अप्लाई होगा, या दिया रहेगा एंड, एंड माने होता है और का मतलब होता है तथा, और इसका मतलब होता है प्लस। इसका मतलब अगर आएगा तो m1 d1 m2 d2 यह 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए एक बार और उसके लिए 2 बार अप्लाई करेंगे। यहां पे आर वाला सवाल दिया हुआ है, ये सवाल जब भी आएगा m1 d1 m2 d2, m1 क्या है, मेन है, डी क्या है, दिन है, ये फर्स्ट वाले इसलिए फर्स्ट लिखा गया है, m2 क्या है, ये भी मेन है, और d2 क्या है, ये भी डे है। अब जो है देखो, 2 पुरुष या 3 बच्चे, यानी 2 मेल और 3 चाइल्ड किसी काम को 48 डेज में करते हैं। तो कह रहा 4 पुरुष और 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। हम जानते हैं m1 d1 इक्वल टू क्या होता है, m2 d2। m1 में क्या लिखेंगे, 4 मेल और 2 चाइल्ड लिखेंगे। ये कितने दिन में करेंगे यही पूछ रहा है। इधर 48 तो लिखना है, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। ठीक, अब यहां से देखते हैं जो ये चीज दिया हुआ है, मेल वाले का मेल कंपेयर करते हैं, चाइल्ड वाले का चाइल्ड। देखो 3 का और 2 से कोई रिलेशन नहीं है, एक आड है और एक इवन है। इसका इससे रिलेशन है, देखो 2 का टेबल इसमें चला जाएगा, और 2 इंटू 2m लिखेंगे और प्लस 2 चाइल्ड लिखेंगे। कितने दिन में करेंगे, देखो अब ये चाइल्ड में चेंज हो जाएंगे, तो यहां पर 3 चाइल्ड लिखेंगे और 48 डेज लिखेंगे। देखो जहां पे 2 मेल है वहां पे 3 चाइल्ड लिखेंगे, और 3 चाइल्ड लिखा, 3 दूनी 6 चाइल्ड हो गया, और 6 2 कितना हो गया, 8 चाइल्ड हो गया। कितने दिन में करेंगे, यहां पे 3 चाइल्ड और 48 डेज। तो चाइल्ड से चाइल्ड गए, 8 से गए जाएंगे, 8 6 48 और 3 6 त्रिक 18, कितना आ जाएगा, 18 दिन आएगा। इसका ऑप्शन कौन आएगा, 18 दिन आएगा। इस तरह से हम लोगों ने 20 सवाल आज डिस्कशन किया। इसी तरह के सवाल के लिए फिर हम लोग जुड़े रहेंगे द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल से। आपको मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, सारे मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, और इसी स्टैंडर्ड पे सवाल आएंगे। इससे बेलो नहीं जाएगा, बल्कि इससे एवा भी आएगा, बेलो नहीं जाएगा। तो इस तरह से ऐसे के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, और तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।